नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 में आज हम निर्भय बनो इकाई जो बाकी रखी थी वहाँ से आगे बढ़ते हैं। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। मतलब एक धर्मशाला का नाम है सहुआइन। तो वहाँ पर सभी मित्र पहुँचते हैं और वहाँ से एक दूसरे से जुदा पड़ते हैं, अलग होते हैं। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। जो कालू है वो मोना यानी कि मनमोहन को कहता है कि तू रास्ते में ऐसा स्थान आता है जहाँ पर तुझे डर लगेगा, तो इससे अच्छा तो मैं तुझे तेरे घर तक छोड़ देता हूँ, पहुँचा देता हूँ, चल। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है? प्रियोदा जो है वो पूछता है वो कि मोना जो है यानी मनमोहन, उसे डर भी लगता है? मैं उसे पहुंचा दूंगा। मतलब कालू को कहता है कि तू नहीं, अब तो मैं ही मनमोहन को उसके घर तक पहुंचा दूंगा, तू घर जा कालू। मतलब कालू को घर पर जाने के लिए प्रियोदा जो है कहते हैं। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। मनमोहन और प्रियोदा जो है रास्ते में जा रहे थे, प्रियोदा चुप रहते हैं। एक सुनी जगह पर आकर रुक गए। मतलब ऐसा स्थान जो सुनसान है, वहाँ पर आकर ये दोनों जो है रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, मतलब जो रास्ता था दोनों तरफ बड़े बड़े पीपल के पेड़ थे। दोनों और बहुत दूर तक खंडर और मैदान, मतलब दोनों साइड दूर दूर तक खंडहर, मतलब जो जर्जरित टूटे हुए मकान होते हैं, और मैदानी भाग, यही सब दिख रहा था। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों की चीर-फाड़ होती थी। प्रियोदा जो है मनमोहन से कहता है कि तुम्हें पता है ये जो खंडर जैसा उजड़ा हुआ मकान दिख रहा है, वो मकान कभी यहाँ पर मरे हुए लोगों की चीर-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था ये। जो हॉस्पिटल में लोग मर जाते हैं तो उसका पोस्टमार्टम करते हैं, मतलब किस तकलीफ से व्यक्ति की मृत्यु हुई है, इस जानकारी के हेतु शरीर में चीरफाड़ होती है जिसे पोस्टमार्टम कहा जाता है। तो प्रियोदा जो है मोना को कहते हैं कि कभी यहाँ पर पोस्टमार्टम हुआ करता था, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? मोना जो है वो प्रियोदासी की बातें सुनता है। प्रियोदा मोना को कहता है कि यहाँ पर लोगों की चीरफाड़ होती थी, मुर्दा घर था ये, और इसीलिए लोग जो है इस स्थान से, इस जगह से डरते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि आसपास के पेड़ों पर भूत और पिशाच जो है वो किल करते रहते, मतलब पत्तों की जो आवाज़ आती होती होगी, उस पत्तों की आवाज़ को लोग ऐसा मानते हैं कि ये भूत जो है, प्रेतनियाँ जो है वो हंसते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती, यानी भूतनियाँ मैदान में नाचती हैं संतालियों की तरह। मतलब एक प्रकार की जाति है जो झुंड बनाकर नृत्य करती है, नाचती है। क्यों डरने लगा? प्रियोदा जो है मनमोहन से पूछता है कि बात सुनकर तुम्हें डर लगा ना? अकेले यहाँ आ सकते हो? प्रियोदा मनमोहन से पूछता है कि तुम अकेले यहाँ पर आ सकते हो? मनमोहन जवाब देता है, जी नहीं, मतलब मैं यहाँ पर अकेला नहीं आ सकता। प्रियोदा से
बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 का काम करता। प्रियोदा जो है मनमोहन को समझाता है कि लोगों की ये मान्यता है कि भूत प्रेत होते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं, पर ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत कभी परेशान नहीं कर सकता जो एक व्यक्ति 10 व्यक्ति का काम करता हो। ऐसे व्यक्ति को कोई भूत प्रेत परेशान नहीं कर सकता, जिसमें 10 लोगों के काम करने की शक्ति हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। प्रियोदा मनमोहन से कहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मुझे भी डर लगता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाले को तो खुद भूत होता है। प्रियोदा कहता है कि मेरे गुरु ने मुझे ये उपदेश दिया है, ये जानकारी दी है कि जो व्यक्ति 10 का काम कर सकता है वो खुद भूत होता है, मतलब उसे भूत से डरने की जरूरत नहीं है। उसको भूत क्या कर सकता है, मतलब जिसके पास 10 व्यक्ति के काम करने की शक्ति हो, ऐसे व्यक्ति को भूत भला क्या कर सकता है। चलो शुरू करो तो वह गाना राम रहीम ना। मतलब प्रियोदा जो है मनमोहन से कहता है कि अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम गाना शुरू करो। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। इस प्रकार का जो गाना है वो मनमोहन से गाने के लिए कहता है। तो मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, दिल को सच्चा रखना जी। तो आपसे भी यही निवेदन है कि आप कभी भूत प्रेत से न डरें, अपना दिल साफ रखें, दूसरों की मदद करें और हो सके तो किसी को नुकसान पहुंचाने का मन से भी जो विचार होता है वो न करें। इसी संकल्प के साथ ये इकाई हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। धन्यवाद। जय गुरुदेव।